प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी तौर पे जोड़ तोड़ जारी हैं, इलेक्शन जो जो करीब आते जा रहे हैं और इत्तेहाद बनते और बिगड़ते भी जा रहे हैं। MQM इस वक्त इत्तेहादी बनी है मुस्लिम लीग नून की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि पंजाब में PTI की लीडरशिप ने ये इंदिया दिया था कि वो इत्तेहाद करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। फौरी तौर पे इस चीज़ का बदला लेने के लिए मुस्लिम लीग नून ने MQM से मुलाकात की और MQM के साथ सिंध में इत्तेहाद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये बात की कि ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की एक सियासी चाल है। वो ये भी कह रहे थे कि जितना मर्जी पॉलिटिकली ये इत्तेहाद बना लें, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। तो इसमें जितने इससे माजी में भी इत्तेहाद बने वो फ्लॉप हुए, नाकाम हुए, और आज अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो MQM के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद बना सकें तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तैयार हैं, MQM को भी शिकस्त देंगे और मुस्लिम लीग नून को भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है MQM की। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब किस तरह देखती हैं आज चूँकि आपकी लीडरशिप की मुलाकात हुई है, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात भी हो रही है, और साथ ही साथ इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ी तनकीद हो रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो बाद में आऊँगा। ये मुलाकात कैसी रही और इसका कितना फ़ायदा होगा आने वाले इंतखाबात में MQM को? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी बिल्कुल, आज हमारी MQM की आला क़यादत जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से जो है मुलाकात की है, और नवाज शरीफ नून के तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात हुई है, और उसमें आइंदा इलेक्शन में जो है लाए अमल तैयार किया गया और किस तरह से हमने इलेक्शन लड़ना है जी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है, जैसे कि ये पीपल्स पार्टी को तो मुझे लगता है कि वो सिवाय शोर शराबा करने के उनको और कोई काम आता नहीं है। ये एक बड़ी संजीदा किस्म की मुलाकात थी, और ये रूटीन से हट के मुलाकात थी। जी जी। इसमें वजारतों को डिस्कस नहीं किया गया कि हमें कौन सी वजारतें मिलनी है और ये सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें प्योरली आवाम के मसाइल पे बात हुई है कि हमने प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है। बरसा बरस से लोग जो है, हमारा मुल्क जो है वो IMF के पास गिरवी रखा हुआ है, और हमने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने भी कि हम इस IMF के चुंगल से हम कैसे निकलेंगे। आपके पास कराची एक ऐसा शहर है जो कि 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर आप कराची को के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स करें, कराची को जो है आप ग्रो करने का उनको अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करें और कराची को ग्रो करें, तो मेरे ख्याल में IMF ही कराची ही आपको निकाल देगा। ठीक। तो इस पे हमने बिल्कुल सीरियसली बात की है, और उसमें हमने जो है इसमें डॉक्टर साहब क्या ये भी हुआ कि MQM जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करेगी, इलेक्शंस आप मिलकर लड़ेंगे? देखिए, इनमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, एक तो ये मैंने आपको बताया कि मसाइल, और इन मसाइल में 3 पॉइंट्स जो थे वो उनको मलूज़ खातिर रखा गया। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमें आइन में तरमीम करवानी है, जो कि जिसमें देखिए 18वीं तरमीम के तहत जो है ये कह दिया गया है कि वजीर आजम के, वजीर आला के, प्राइम मिनिस्टर के ये इख्तियारात हैं। लेकिन जब हम मेयर की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसका कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं है। सिर्फ एक लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए, उसमें मेयर के इख्तियारात नहीं लिखे हुए। हमने ये मुतालबा किया है कि इसको जो है इसमें अमेंडमेंट करनी है और मेयर के इख्तियारात को प्रॉपरली लिख दिया जाए, चाहे कोई भी जो है हुकूमत आए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये चीजें लिखी हुई हो। नंबर 2, हमने NSC अवार्ड की बात की है कि NSC अवार्ड जिस तरह से सूबों को दिया जाता है,
इसी फार्मूले के तहत PhD अवार्ड। ठीक, लेकिन डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो इस वक्त कराची के मेयर भी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि MQM शायद हमसे डर गई है, वो मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रही है। पहली बात तो ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं इस ऐसी फजूल किस्म की गुफ्तगू को एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। वो काफी पढ़े लिखे इंसान हैं और काफी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उनको अपना ग्रास नहीं गिराना चाहिए और अपनी अच्छी शख्सियत के साथ आना चाहिए कि जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, आप भी इसी शहर में रहते हैं, इस शहर में हम भी रहते हैं और आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। पिछले 15 बरस से पीपल्स पार्टी इस शहर से, इस सूबे के काबिज है। आप मुझे 4 चीजें बता दें ऐसी जो इन्होंने की हैं। इन्होंने इतनी इनकी जो एथनिक पॉलिटिक्स के लोग शिकार हो गए हैं कि जो भी आती हैं, जो जॉब्स आती है उसमें आते हैं कराची के लोग, हैदराबाद के लोग जो हैं वो ना करें, अप्लाई ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने हर जगह जो है सिंधियों को बिठा दिया है, मतलब उसमें जो सिंध है यहाँ कराची में पंजाबी भी रहता है, बलोच भी रहता है, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, तो उनको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आप डिफराइज क्यों कर रहे हैं? मैं ये पीपल्स पार्टी से ये जो है उन्होंने बाय डिजाइन ये काम कर रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी वो जो है 15 साल से काम कर रही है और आप ये देखिए कैंटीनियस सिडनी कुत्ते के काटने से डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब वक्त भी कम है। माजी में हमने देखा 2018 के इंतखाबात बड़े गिले शिकवे थे MQM के, और अब आपको लगता है कि आपका जो मैंडेट था वो आपको जो मैंडेट आपसे छीना गया था, अज़ार आप क्लेम करते रहे साल साल, अब आपको लगता है कि इस दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो आप एक तो जो माजी में आपके पास अपनी नशिस्तें थी वो भी हासिल कर सकेंगे और साथ ही साथ गेन करेंगे, नंबर आप अपना इम्प्रूव करेंगे कराची शहर से? देखिए जसीर, एक बात यह है कि जब पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें MQM के बारे में ये जरूर मौरख लिखेगा कि एक ऐसी जमात थी, सियासी जमात, कि जिसने अपना इत्तेफाक खुद किया और उसमें इतने वो डेयरिंग लोग थे कि जो लोग उनकी पार्टी में जो है करप्शन कर रहे थे, वो लोग जो कि मुल्क से सिंसियरली थे, उन्होंने उनका बाइकआउट किया, उनको पार्टी से निकाला। तो बात यह कि अब हम जो है हम डिवाइड हुए और फिर हम यूनाइट हुए, और अब यूनाइट होने के बाद MQM पहले से ज्यादा मुस्तहकम, पहले से ज्यादा डिसिप्लिन है और जो टीम इस वक्त MQM में काम कर रही है, आपको अंदाजा होगा इलेक्शन में कि जिस तरह से हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम अपना शुरू किया, लोगों से दोबारा से हम कनेक्ट होना शुरू हुए हैं और जिस तरह से हमारे जलसों की कामयाबी है उसमें इंशाल्लाह जो है इलेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और पीपल्स पार्टी से हम नहीं डरे, हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी डर गई है और अब वो परेशान होकर वो हमारे खिलाफ जो है ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हम MQM जो है प्रोपोगेंडा न पहले कभी माजी में डरी है और अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं डरेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि MQM किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आएगी। पाकिस्तान पार्टी और मुखालफिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज़ करेगी आने वाले इंतखाबात में। भरपूर तैयारियां भी हैं और कराची का मुकदमा लड़ते रहेंगे। 8 फरवरी 2023 को 24 को ये इलेक्शंस होंगे। अल्लाह करे कि ये इलेक्शंस हो जाए, मुल्क की माशी इस्तेकाम के लिए ये सियासी इस्तेकाम और नई हुकूमत का क़याम बहुत ज़रूरी है और यही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।